आज हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक अरेंजमेंट है रजिस्टर्स का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं और ये कुछ ऐसे पैटर्न में लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से, और इनके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर का ब्रांच अटैच किया गया है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह के होते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में वो ज़ीरो होता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमको रिजल्ट में मिलेगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा। और हमें ये प्रूव करना है कि जो भी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होंगे जैसे कि पी क्यू और आर एस, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, या फिर पी आर और क्यू एस का रेशियो सेम होगा। अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल पर, तो ये नल रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ये इसका प्रिंसिपल है। इसका साफ मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच है उसमें करंट की प्रेजेंस नहीं होगी। इसकी जो एप्लीकेशन है ये मीटर ब्रिज में यूज़ की जाती है। मीटर ब्रिज में हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं। मैंने माना कि मैंने बैटरी से आई करंट को निकाला है। वो आई करंट चलते चलते ए पॉइंट पर पहुंच गया। ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसके पास दो रास्ते थे और जहां पर दो ब्रांचेस थी, जहां पर वो I1 और I2 में टूट गया। I1 जो था वो P1 से होते हुए C पॉइंट पर पहुंचा और I1 के पास भी अब ब्रेक होने के लिए दो रास्ते थे। तो मैंने माना कि जो गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच है उसमें करंट आ रहा है वो IG है, और किरचॉफ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इस ब्रांच में करंट आएगा CB में, वो I1 माइनस IG हो जाएगा। ये IG करंट वहाँ से फ्लो होते हुए गैल्वेनोमीटर के थ्रू D पॉइंट तक पहुँचेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो G है। वहीं दूसरी तरफ जो I2 करंट है वो R रेजिस्टेंस से होते हुए पॉइंट D पर पहुँचेगा, और वहीं IG और I2 आपस में मिलकर के I2 प्लस IG बना देंगे, और ये होल करंट S से पास होता हुआ B पॉइंट पर पहुँचेगा। वहीं दूसरी तरफ I1 माइनस IG Q से होते हुए B पॉइंट पर पहुँचेंगे, और एक बार फिर से इन दोनों का सम हो जाएगा। IG से IG कैंसिल होगा और I1 प्लस I2 होगा, जो कि हमें पहले से पता है कि हमने I1 प्लस I2 को I माना था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब जितना करंट अपने बैटरी से निकाला उतना ही करंट हमने बैटरी को वापस दे दिया। अब हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करने वाले हैं और इक्वेशन बनाकर अपनी जो प्रूविंग है वो करेंगे। हमने यहाँ पर लूप लिया है ACDA और उसके अकॉर्डिंग हमने सभी पोटेंशियल को ज़ीरो कर दिया है। अगर मैं बात करूँ I1 की जो P1 से पास हो रहा है और अपनी लूप की डायरेक्शन देखूँ तो दोनों ही सेम है, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस I1P लिख जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गैल्वेनोमीटर की जिससे करंट IG जा रहा है और वो भी हमारी लूप की डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर IGG लिखा जाएगा और वहाँ पे भी साइन नेगेटिव आ जाएगा। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं रेजिस्टेंस R पर, जिसमें डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहाँ पर साइन लग जाएगा पॉजिटिव और ओवरऑल पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो, जिससे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी I1P प्लस IGG इज इक्वल टू I2R। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इसी तरह से हम लूप 2 पे जाएंगे जिसे हम CBDC कहेंगे। हम जैसा देख सकते हैं CBDC, हम चल रहे हैं C से B की तरफ, और यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया नेगेटिव साइन, और ओवरऑल जो करंट है वो है I1 माइनस IG।
और उसी तरह से हम फिर दूसरे रजिस्टर पर आए जो कि S है, और वहाँ पर जो करंट है और जो लूप है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इस वजह से यहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया और इसको I2 + IG और S लिख दिया। और सिमिलरली हम गैल्वेनोमीटर की ब्रांच पे जाएंगे और उसका पोटेंशियल भी IG और G लिखेंगे और ओवरऑल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। हमने क्या किया, जो पहली इक्वेशन थी हमारी और दूसरी इक्वेशन थी उसको डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। ये जो कंडीशन हमारी आकर के बनी, ये कंडीशन एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की है। अगर हमें इसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो IG है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से, वो 0 होगा। तो हमने सभी इक्वेशन में जो है 0 पुट कर दिया, जहाँ पे भी IG है उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा I1P/I1Q और I2R I2S। हमने देखा कि I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, और रिजल्टिंग हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। हमारी प्रूविंग हो गई। और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हम इसको इंटर कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/Q और R/S, जहाँ पर हम Q और R को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा P/R = Q/S। इसका मतलब या तो हम P और Q का रेशियो ले लें और R और S का रेशियो ले लें, दोनों इक्वल आएगा, या फिर हम P और R का रेशियो ले लें और Q और S का रेशियो ले लें, वो भी इक्वल आएंगे। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।